तारीफ करनी पड़ेगी नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सड़क को मेंटेन कर रखा है, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज अनफॉर्चुनेटली आखिरी दिन है मेरा केरला में। एक्चुअली मेरा गांव है पीछे, आप थोड़ा देखो तो बड़ा प्यारी सी गांव है। तो आज कुछ इमरजेंसी की वजह से वापस जल्दी जाना पड़ रहा है, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर नहीं पा रहा, तो उस बात का दुख भी है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आपको मैं एक लॉन्ग ट्रिप दिखा देता हूँ कि केरला की सड़कें, और एक ड्राइव थ्रू दिखा देता हूँ आपको कैसे एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। साथ में चीज़ें बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे पूरा यकीन है कि आपको सपोर्ट करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, सीधा चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश ख़त्म हुई है, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान पूरा खुल गया है और सड़क एकदम साफ़, और तो ब्लॉग बनाने में भी आसानी होगी। शुक्र है बारिश के दौरान निकलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस टाइम बहुत मशक्क़त हो जाती है यहाँ पे। तो हम बढ़ते चले कोचीन एयरपोर्ट की तरफ। तो हम आ गए हैं दोस्तों चेंगन्नूर जगह। इस जगह से खास लगाव है मुझे, क्योंकि अक्सर दिल्ली से केरला जब भी आता था तो यहीं चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पे ही हम लोग उतरते थे, क्योंकि ये घर से बहुत पास पड़ता था। कहने का तो रेलवे स्टेशन उस टाइम पे काफ़ी छोटा था, लेकिन शहर उतना ही बड़ा था, उतना ही पॉपुलेटेड है। और यहाँ पे केले के चिप्स बहुत यम्मी मिलते हैं। तो कोई भी अगर फ्यूचर में आए तो जिसको केले के चिप्स पसंद हो, चेंगन्नूर ज़रूर आएँ। भाई मानो या ना मानो, एक मज़ेदार चीज़ तो आपको सड़क पर दिखेगी, वो है लोग इधर से उधर जिग जैग कहीं पर भी घुस जाते हैं। चाहे दिल्ली हो या केरला हो, बिहार हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप ड्राइव करो, ये समस्या आपको ज़रूर दिखेगी जो आपको सामने दिख रही है। ये देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है, बस भी ये टर्न कर रही है बिना किसी इंडिकेटर के। अंकल वहाँ से लेफ़्ट निकल रहे हैं, सब खतरों के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको शायद यूरोप में ना मिले, अमेरिका में ना मिले, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब है ही ऐसे पैदाइशी खतरों के खिलाड़ी हैं हम सब लोग सारे। जैसे मैंने दिखाया, ये चेंगन्नूर पहले था, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ते थे। तो इस रूट में मैं कभी गाड़ी पे हम ड्राइव पे आते हैं, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सड़क को मेंटेन कर रखा है, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे। और केरल सरकार भी अच्छी तरह इसे मेंटेन कर रही है। तो दोनों को बधाई और मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सड़कें हाई मेंटेन्ड हो, जिसमें ड्राइविंग का अपना मज़ा आए। एक और चीज़ आपको बहुत कॉमन दिखेगी केरला की सड़कों पे, वो है एडवर्टाइजमेंट। गोल्ड की, साड़ी की, बेकरी की और स्टडी अब्रॉड की, ये सब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको पूरे रास्ते में दिखते रहेंगे। तो आप काउंट करते रहना कितने आपको दिखे रास्ते में। हम आ चुके हैं एक और डेंसली पॉपुलेटेड शहर तिरुवल्ला, जो कि पड़ता है पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तिरुवल्ला फेमस है यहाँ के श्री वल्लभा टेम्पल और पल्यकारा चर्च के लिए, जो कि अपने एग्जॉटिक म्यूरल्स और डिज़ाइन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने में। थोड़ी मशक्क़त के बाद हम निकल चुके हैं तिरुवल्ला से, और हम बढ़ रहे हैं अब कोट्टयम की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चंगनाश्शेरी।
ये एक्चुअली एक म्यूनिसिपल टाउन है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसे माना जाता है कि गेटवे है वेस्टर्न घाट्स एंड कुटनाड के लिए, और ये बहुत बड़ा मेजर एजुकेशन एंड रिलीजियस सेंटर भी है केरला। लिटरेसी यहाँ पे एकदम 100%। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे केरला में दिखाई दी, शायद हो सकता हो अलग स्टेट्स में भी हो, दूसरे स्टेट में भी हो, कि ये यहाँ पे यूरोप की तरह नंबर प्लेट्स गाड़ियों में दिख रहे हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, लेफ़्ट में ब्लू और राइट साइड वाइट से, और ब्लू में IND लिखा होता है। यूरोप में क्या होता है, जैसे मैं फ्रांस से हूँ तो F लिखा होता है, इटली से होता हूँ तो I लिखा होगा, जर्मनी से होगा तो D लिखा होता है, डॉइचलैंड। तो वैसे ऐसे हर कंट्रीज़ का जो 26 कंट्री है, हर 26 कंट्री का इनिशिएटिव होता है, प्लस ऊपर स्टार होता है, 26 स्टार बने होते हैं। अब मुझे पता नहीं इंडिया में 26 स्टार का क्या मतलब, कोई दोस्त जो देख रहा हो मुझे एक्सप्लेन करें, करने का कष्ट करें। बाकी अच्छा लग रहा है ये डिजिटलाइज नंबर प्लेट, QR कोड नहीं वाला, शायद स्कैनर वाला है, चिप वाला नंबर प्लेट है मेरे ख्याल से, जो इंडिया में भी आ गया, जो कि अच्छी बात है। इस हसीन रास्ते पे एक पंक्तियाँ याद आती हैं, मत पूछो मुझसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद अनजान हूँ कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है। यकीन माने दोस्तों, केरला की बात ही कुछ ऐसी है कि सड़क से हम ड्राइव करके जा रहे हैं, हम अपनी सारी परेशानी, सारे दुख, सब कुछ भूल के बस बढ़े जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, जो कि फेमस है अपने पैनोरामिक बैकग्राउंड स्ट्रेचेस के लिए, लशी पैडी फील्ड्स, हाईलैंड्स और हिल लॉक्स के लिए। यहाँ आपको मिलेगी एक्सटेंसिव रबर प्लांटेशन और मिनी लेजेंड्स, जो कि माना जाता है कि केरला का सबसे पहला 100% लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ही है। ऊपर आपको शायद बोर्ड दिख रहा होगा, कोचीन एयरपोर्ट 90 किलोमीटर्स दूर, लेकिन कहने को 90 किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन केरला में क्योंकि हम लोग ऐसे पतली पतली गलियों से और एकदम ऐसे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड शहर से निकलते हुए जाते हैं, तो 90 किलोमीटर्स 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि रास्ता है ही ऐसा, हर छोटे छोटे टाउन को कनेक्ट करते हुए जाता है। तो हम देखते हैं कब तक पहुँचेंगे एयरपोर्ट। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अभी भी एर्नाकुलम यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है। रास्ते भले ही साफ़ सुथरे हैं और सड़कें वेल मेंटेन्ड क्यों ना हो, लेकिन वही है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, पतले रास्ते हैं, ओवरटेक करने में हमें उतनी ही मुश्किल होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सतर्क होके हमें आगे साइड निकलना पड़ रहा है। तो गाइस यहीं तक था हमारा सफ़र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोड ट्रिप अच्छा लगा होगा। अभी हम ये जो रोड पीछे दिख रहा है वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली गुड बाय केरला, जल्द मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ जल्द मिलेंगे। बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गया था हमारे फैमिली पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।